हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो लाइन से लिखे हुए हैं, आप जल्दी से नोट कर लेना कॉपी में और सीखते हुए चलना है। 1995 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो शिवपुरी में है। 1968 में स्थापना की गई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, जो उमरिया जिले में है, ठीक है। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जो भोपाल में है। उसके बाद 1981 में दो किए गए थे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। उसके बाद 1983 में अभी दो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आया हुआ क्वेश्चन है, डिंडोरी में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, जो अभी एग्जाम में ज़्यादातर आए हुए हैं। सीधी में सरगुजा में है। कहाँ है? सरगुजा में। इसके बाद 2004 में ओंकारेश्वर खंडवा में है जो राष्ट्रीय उद्यान, उसकी स्थापना की गई थी। 2011 में बाघ राष्ट्रीय उद्यान, जो धार जिले में है। किस जिले में है? धार जिले में। तो साफ राइटिंग नोट कर लेना है और लिख लेना है। इसके बाद अपन आगे सीखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व। क्या सीखेंगे? मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व। 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। 1974 में, तो याद करते हुए चलना है। 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, जो सिवनी छिंदवाड़ा में है, ठीक है, तो उस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। उसके बाद 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। उसके बाद 1995 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया। 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। और 2008 में संजय धूरी राष्ट्रीय उद्यान, जो क्वेश्चन में कई बार मतलब पेपर में आया हुआ है। 2010 में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को, जो रायसेन जिले में है, उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो साफ राइटिंग में लिखते चलना है और याद कर लेना है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि एवं मकबरे। तो कुछ मकबरे हैं 5, और उसके बाद समाधि है, ठीक है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर जिले में है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तो गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे, ठीक है, तो याद रखना है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में, यानी धार जिले में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? भोपाल में है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ है? धार जिले में है, ठीक है। तो मकबरा याद कर लेना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तानसेन का मकबरा जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैंने वो ही लिखे हैं। और इन्हीं के एग्जाम में आते हुए सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हुए हैं। तानसेन का मकबरा कई बार पूछ चुका है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में, यानी धार जिला में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? भोपाल में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा कहाँ है? धार में। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बरेला ग्राम जबलपुर में। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। अब देखो, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी झलकारी बाई, तो जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वहीं तो झलकारी बाई की है। तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की, वहीं झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में, ठीक है। गिरधारी बाई की समाधि, तो रानी अवंतीबाई की जो समाधि है, रानी अवंतीबाई की मतलब सहायिका थी जो गिरधारी बाई, तो उनकी समाधि मंडला में थी, तो इनकी भी मंडला में है। तो याद रखने के हिसाब से ठीक है कि रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में, तो गिरधारी बाई की समाधि मंडला में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में, तो झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में, क्योंकि इनकी सहायिका थी। और महारानी साक्यराजी सिंधिया की समाधि है शिवपुरी में। जी याद रखना है, क्योंकि महारानी साक्यराजी सिंधिया की समाधि की तुलना ताजमहल से की गई है, ठीक है। ताजमहल की सुंदरता के हिसाब से उनकी मतलब उनके समाधि की तुलना की गई है, तो शिवपुरी में है। इनको याद कर लेना है और साफ राइटिंग कॉपी में नोट कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। ओके, धन्यवाद।